अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा। इसमें स्टार्ट करते हैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला से। सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में? मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको क्या देना होता है? आपको इंडिकेट करवाना होता है तमाम एटम्स के नंबर जो एक मॉलिक्यूल के अंदर, जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किस तरह से? जैसे हमने बात की ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हम मिसाल लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन में 4 कार्बन है और 10 जो है वो हाइड्रोजन मौजूद हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो जब आप इस चीज को लिखेंगे, जब आप इस चीज को इस तरह से लिखेंगे C4H10, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। इस तरह हम 9th क्लास में पढ़ के आए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? बताता है कितने एटम्स मेरे अंदर मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड पे आते हैं हम स्ट्रक्चरल फार्मूला के ऊपर। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चर से लफ्ज दिया गया है, तो उसमें क्या होगा? द एग्जैक्ट अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल फार्मूला indicates the exact arrangement of all atoms present in one molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम जो है उसकी अरेंजमेंट किस तरह से हुई हुई है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो है कार्बन या दूसरे एलिमेंट्स ने अपनी जो है अरेंजमेंट, उनकी जो बनावट है वो किस तरह से हुई हुई है, वो हमें कौन बताएगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला बताएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे मिसाल ली है, एक मैंने मिसाल ली है ब्यूटेन की और दूसरी मैंने एन ब्यूटेन की और दूसरी मैंने मिसाल ली है आइसोब्यूटेन की। अब एन ब्यूटेन में और आइसोब्यूटेन में क्या फर्क है? देखें, ब्यूटेन मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना है? C4H10। ठीक है, अब एन ब्यूटेन दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि मिसाल के तौर पे ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, चारों कार्बन मैंने स्ट्रेट लाइन में रख दिए। ठीक है, और उनके साथ हाइड्रोजन को मैंने अरेंज कर दिया। तो ये मेरा हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। पर इसका नाम जो हमने दिया, वो नाम इसका हमने दिया एन ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन क्यों? क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन है। इस चेन के साथ, इस कार्बन की लॉन्ग चेन के साथ कोई और जो है, आप कह लेंगे कोई ब्रांच जो है इसके साथ ऐड नहीं है, कोई ब्रांच इसके साथ नहीं जुड़ी हुई। ब्रांच का मतलब इस ब्रांच के अंदर आप हैं जैसे हाइड्रोजन तो ब्रांच में है, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन ब्रांच में नहीं। दरअसल इसने इसकी वैलेंसी को बॉन्ड किया हुआ है, यहाँ से इसने बॉन्डिंग बनाई हुई है। ब्रांच में कैसे होगा कि कार्बन जो है, जैसे हम यहाँ पर मिसाल लेते हैं सेकंड में जो आइसोब्यूटेन का नाम दिया, कि कार्बन दूसरे कार्बन से ब्रांच बनाए, एक कार्बन दूसरे कार्बन से ब्रांच बनाए। जिस तरह यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट हुई है, एक तो तीन कार्बन स्ट्रेट चेन में हो गए। एक कार्बन कहां पर आ गया हमारे पास? एक दूसरे सेकंड नंबर वाले कार्बन के नीचे आ गया। तो अब इस कार्बन का नाम हो गया, इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये होता है कहानी हमें पढ़नी होती है आइसो और एन की। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन, कोई भी आपके पास जो इसमें चेन ब्रांच ना हो, और उसमें आइसोब्यूटेन में क्या होता है कि उसमें ब्रांच में कार्बन जो है वो मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंडेंस्ड फार्मूला पे। कंडेंस का मतलब होता है कम कर देना, ओमिट कर देना। ठीक है, किसे ओमिट कर देना? अ फार्मूला इन व्हिच बॉन्ड लाइन टू ईच कार्बन एटम्स आर ओमिटेड। ठीक है, हर कार्बन एटम के पास जो भी बॉन्ड लाइन होगी उसे हमने क्या कर देना है? उसे ओमिट कर देना है, उसे हटा देना है, उसे खत्म कर देना है। ठीक है, and each distinct structural unit is written in subscript numbers। और जो उस कार्बन एटम के साथ दूसरा कोई भी एलिमेंट लगा हुआ है, कोई भी आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उन सबको भी क्या करना है? हमने सबस्क्रिप्ट में लिख के जो है वो शो करवा देना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने बात की एन ब्यूटेन की। बच्चों ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। C4H10 4 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे। तो हमने क्या किया, इसके अंदर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो एक कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो हमने इसको लिख दिया CH3। एक कार्बन उसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया CH2। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया CH2। फिर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, हमने लिख दिया CH3। तो इस तरह से जब भी हम बॉन्ड लाइन को खत्म कर देंगे और जो कार्बन के साथ एटम बॉन्ड में होगा उसे हम उसके साथ मिला के लिख देंगे और सबस्क्रिप्ट में उसकी पोजीशन, उसके नंबर्स जो है वो शो करवा देंगे, तो कितने एटम जो हैं उस एलिमेंट के मौजूद हैं वहां पर। ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन की मैंने आपको मिसाल दी है। अच्छा, इसके बाद द लास्ट क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। क्रॉस एंड डॉट फार्मूला हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं
लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, कि जिसमें हम क्या करते थे, हम एटम्स को पहले अरेंज करते थे, उनकी वैलेंसी उनके ऊपर शो करवाते थे क्रॉस से या डॉट से, और फिर जो दूसरे एलिमेंट थे उसके साथ बॉन्ड करवाते थे, तो उसकी भी जो है वैलेंसी उसके ऊपर लिखते थे, वो भी क्रॉस या डॉट बना के, और फिर आपस में उन दोनों को जो है वो जोड़ दिया करते थे। तो यहाँ पर भी वही होगा कि क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला का नाम भी देते हैं, ठीक है। डिपिक्ट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या वो क्या दिखाता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है किस तरह जो है एटम में मॉलिक्यूल में हो रही है, एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान जो शेयरिंग चल रही है ना, सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक नामियाती कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ मिसाल मैंने ली है, मैंने यहाँ पर मिसाल ब्यूटेन की भी ली है, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्यूटेन की बात की और नॉर्मल ब्यूटेन है, सिंपल स्ट्रेट चेन है, ठीक है, कोई भी ब्रांच है ऐड नहीं है कार्बन में। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। अब कार्बन जो है 4s ग्रुप में मौजूद है, हमने नाइट में पढ़ा है, तो उसकी 4 वैलेंसी है, ठीक है। तो एक कार्बन की वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी और 4 वैलेंसी। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी, इसकी भी 4 वैलेंसी और इसकी भी 4 वैलेंसी, ठीक है। और ये 4 वैलेंसी से क्या कर रहा है, अपने सिंगल बॉन्ड पहले यहां से फॉर्मेशन कर रहा है सिंगल बॉन्ड की, ठीक है, अपने आप से बॉन्ड कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहां पर समझ कर सिंगल बॉन्ड जो है वो अपने आप से बना रहा है सिंपल, और सिंगल बॉन्ड दोबारा फॉर्म कर रहा है, किसके साथ फॉर्म कर रहा है सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। हमने क्रॉस में रखा हाइड्रोजन को और डॉट में रखा किसको, कार्बन को, और इसके साथ जो इसकी बॉन्डिंग हमने करवा दी। ये होता है हमारा क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हम एक एलिमेंट को जो है इसकी वैलेंसी को मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूं, यहां पर एक सेकंड। ओके, तो प्रोपेन की मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर हम प्रोपेन, एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम और चौथा कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी होती है, तो हमने उसकी 4 वैलेंसी को बता दिया, डिपिक्ट कर दिया उसको, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना दिया हमने। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऊपर हमने पुट कर दिए, ठीक है। तो सॉरी 4 कार्बन, तो ये आपके पास जो है प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब प्रोपेन में बॉन्डिंग करनी है, तो प्रोपेन को बॉन्डिंग करवा देते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं क्रॉस जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक क्रॉस, ये भी हाइड्रोजन, ये भी क्रॉस, ये भी हाइड्रोजन, दिस क्रॉस एंड देयर देयर। तो ये आपके पास क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। इसे हम कहेंगे C3H8, ठीक है, दैट इज प्रोपेन। और सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन के साथ सिंपल बना लेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक अल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन, ठीक है। ये था हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर। होपफुली आप लोगों को तीनों चारों टॉपिक समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।